नमस्कार स्टूडेंट्स। आज के हम अपने इस लेक्चर में एक ब्लड से रिलेटेड एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में यहाँ पे आपके सामने डिस्कशन करने जा रहे हैं। एंड द नेम ऑफ दैट टॉपिक इज कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट। तो या इसको हम लोग सीबीसी टेस्ट भी कहते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट कहते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि बॉडी में किसी तरीके की कोई डिजीज़ होने पर या डिसऑर्डर होने पर जो फिजिशियंस हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो एक कंप्लीट ब्लड टेस्ट के लिए आपके प्रिस्क्रिप्शन में वो उसको लिखते हैं, उसका जो है प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। तो कंप्लीट ब्लड पिक्चर या कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट, ये टेस्ट होता क्या है, इसमें कौन कौन से टेस्ट जो है वो इंक्लूडेड होते हैं, उसकी एक लिस्ट और इन सभी टेस्ट के बारे में इनकी डेफिनेशंस क्या होती है, इन टेस्ट का मतलब क्या होता है, उसकी एक जो लिस्ट है वो हम आपके सामने यहाँ पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और ये इन्फॉर्मेशन कभी भी आपको, जैसे कोई ब्लड आप टेस्ट करवाते हैं तो ब्लड टेस्ट की जब जो वो रिपोर्ट आती है प्रिंट आउट हो करके, तो उस रिपोर्ट में इन सारे पैरामीटर्स का क्या मतलब होता है। आप जब डॉक्टर के पास जाते हो, आप जब फिजिशियन के पास जाते हो, तो वो उस रिपोर्ट को देखते हैं, उस रिपोर्ट को सब चेक करते हैं। तो रिपोर्ट को चेक करने के बाद तब वो कोई उसका इंटरप्रिटेशन कर पाते हैं, उसका कोई मतलब निकाल पाते हैं, है ना। और तब कहीं जा करके वो ड्रग्स जो है वो आपको लिखते हैं, आपका इलाज करते हैं। तो आप अगर हमारे इन वीडियोस को देखते जाओगे, इसका कई पार्ट में मैं अपने इस वीडियो को जो है वो पब्लिश करूँगा। आप ये वीडियोज़ अगर आप देखते जाओगे लगातार, तो आपको जब आपके पास ब्लड रिपोर्ट आएगी तो उस ब्लड रिपोर्ट में आप देख करके पता लगा पाओगे कि इन पैरामीटर्स का लेवल हाई है या लो है। इनके नॉर्मल वैल्यूज़ भी हम वहाँ पर आपको बताएंगे। तो इनका जो वैल्यू मतलब नॉर्मल काउंट या नॉर्मल वैल्यू जो है वो नॉर्मल कितनी होती है, कितनी हाई होती है, कितनी लो होती है, हाई होने का क्या मतलब है, लो होने का क्या मतलब है, कौन सी बीमारी हो सकती है, इसका प्रेडिक्शन आप पहले ही कर सकते हो, ठीक है ना। तो कॉमन ब्लड काउंट टेस्ट जो है उसके अंतर्गत आने वाली ये जो कुछ कॉमन टेस्ट होते हैं, इसमें जो पहला टेस्ट है वो है टीएलसी। उस टेस्ट का नाम है टीएलसी, जिसको हम लोग कहते हैं टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। देखिए, ल्यूकोसाइट दैट मीन्स डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स। ह्यूमन के ब्लड में 3 तरीके के सेल्स पाए जाते हैं। एक तो है आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसल्स। दूसरे सेल्स होते हैं डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल्स। और तीसरे टाइप के सेल्स के फ्रैगमेंट्स होते हैं जिनको हम लोग प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। अब आरबीसी का जो सेकंड नाम है उसको हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को हम लोग ल्यूकोसाइट बोलते हैं और प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है ना। जहां तक टीएलसी की बात है, तो टीएलसी एक ऐसा टेस्ट है, अब आपके ब्लड में 2 तरीके के डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होते हैं। नंबर ए ग्रेन्युलोसाइट्स और नंबर बी ग्रेन्युलोसाइट्स। ए ग्रेन्युलोसाइट्स ऐसे डब्ल्यूबीसीज होते हैं जिनके साइटोप्लाज्म में कोई ग्रेन्यूल्स नहीं होते। साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स जो है वो ए ग्रेन्युलोसाइट्स डब्ल्यूबीसीज में एब्सेंट होते हैं। एंड एग्जांपल्स ऑफ ए ग्रेन्युलोसाइट डब्ल्यूबीसीज आर लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स ऐसे 2 ए ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं जिनके साइटोप्लाज्म में कोई ग्रेन्यूल्स नहीं होता। अब नंबर बी टाइप के जो ल्यूकोसाइट्स या डब्ल्यूबीसीज होते हैं उनको हम लोग ग्रेन्युलोसाइट्स बोलते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स आर दोज टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसीज विच हैव ग्रेन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म। उनके साइटोप्लाज्म में, ग्रेन्युलोसाइट्स के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इनका नाम ग्रेन्युलोसाइट्स पड़ा। इसके एग्जांपल्स, ग्रेन्युलोसाइट्स के एग्जांपल्स होते हैं इजनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जिनको आप लोग पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल्स या पीएमएन सेल्स या केवल सिंपली पॉलीमॉर्फ्स भी कहते हो। तो अब यहां पर जो ये टीएलसी है यानी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है, इस टोटल ल्यूकोसाइट में हम ये नहीं देखेंगे कि ब्लड में कौन सा डब्ल्यूबीसी, किसी एक स्पेसिफिक डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट के काउंट को अलग से नहीं करेंगे। उस ब्लड के सैंपल में, उस पूरे ब्लड के सैंपल में टोटल, whether it is a granulocyte, whether it is granulocyte, whether it is eosinophil, बेसोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट या न्यूट्रोफिल, हम ये नहीं देखेंगे कि अलग अलग इनका काउंट नहीं करेंगे। टोटल ऑन दी होल
जितने WBC है सबका टोटल काउंट करेंगे, ठीक है ना। और इसी पैरामीटर को हम लोग बोला करते हैं TLC यानी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। फिर दूसरा पैरामीटर होता है, ये भी WBC के नंबर से ही रिलेटेड है, जिसको हम लोग बोलते हैं DLC यानी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट इसका नाम है। जहां आप ये देखिए कि जो TLC है, TLC में आप ये कर रहे थे कि TLC में आप टोटल, आप ये कोई डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे थे कि हम न्यूट्रोफिल को अलग से काउंट कर रहे हैं, हम इज़ोफिल का नंबर अलग बता रहे हैं, हम मोनोसाइट का नंबर अलग बता रहे हैं, हम लिम्फोसाइट का नंबर अलग बता रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे कि कौन सा WBC है, हम सारे WBC का टोटल नंबर बता रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे हैं कि कौन सा WBC है, हम पूरे सभी WBC को मिलाकर उसको टोटल हम काउंट कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन DLC में क्या किया जाता है कि DLC में जो है आप अलग अलग WBCs की उस WBC में न्यूट्रोफिल्स का नंबर अलग से, इज़नोफिल का नंबर अलग से, लिम्फोसाइट का नंबर अलग से और मोनोसाइट का नंबर अलग अलग रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है ना। तो डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट्स में हम ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स और इन ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स के अलग अलग टाइप्स के जैसे नंबर को हम अलग अलग रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि TLC में हम टोटल जितने भी ल्यूकोसाइट्स हैं WBCs हैं उनके टोटल सम टोटल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इस CBC टेस्ट में TLC और DLC के अलावा एक टेस्ट और आता है, ये RBC से रिलेटेड है और इसका नाम है PCV, इसको कहा जाता है पैक्ड सेल वॉल्यूम। फिर उसके बाद अगला टेस्ट जो आता है वो है RBC काउंट। इन सब के बारे में हम अलग से बात करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में वीडियो के। उसके बाद PCV यानी पैक्ड सेल वॉल्यूम, ये RBC से रिलेटेड एक टेस्ट है। उसके बाद अगला नंबर आता है RBC काउंट, टोटल नंबर ऑफ RBC आपके ब्लड में कितना है, नॉर्मल रेंज कितनी है RBC की, इसको काउंट किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है प्लेटलेट काउंट, तो कितनी प्लेटलेट्स हैं आपके ब्लड में, इस CBC टेस्ट में प्लेटलेट काउंट भी इंक्लूड होता है। उसके बाद एक टेस्ट का और वहां आपके ब्लड रिपोर्ट में ये टेस्ट और भी लिखा हुआ, ये पैरामीटर और भी लिखा हुआ मिल जाएगा, जिसको आप लोग बोलते हो MCV यानी मीन सेल वॉल्यूम। ये RBC से रिलेटेड टेस्ट है, तो मीन सेल वॉल्यूम भी इस कंप्लीट ब्लड काउंट में, कंप्लीट ब्लड पिक्चर में ये टेस्ट भी इंक्लूडेड होता है। फिर MCV के बाद आता है MCH मीन हीमोग्लोबिन, मीन सेल हीमोग्लोबिन। तो MCH का मतलब हो गया मीन सेल हीमोग्लोबिन। एवरेज किसी एक ब्लड सैंपल में जितनी भी RBCs हैं उन RBC के अंदर एवरेज कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन को ही हम लोग मीन सेल हीमोग्लोबिन कहते हैं। यानी कि एक ब्लड सेल के अंदर, एक ब्लड सैंपल के अंदर, उस ब्लड सैंपल में जितनी भी RBCs हैं उन सभी RBCs में हीमोग्लोबिन का जो एवरेज कंसंट्रेशन है उसी को हम लोग मीन सेल हीमोग्लोबिन कहते हैं। फिर इस कंप्लीट ब्लड टेस्ट में एक पैरामीटर और भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं MCHC। इसको हम लोग बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। ये भी RBC से रिलेटेड टेस्ट है, इसका भी हम लोग आगे चल के डिस्कशन करेंगे। MCHC इसका मतलब है मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, MCHC। फिर अगला पैरामीटर है RDW which is abbreviated as रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। RDW का फुल फॉर्म है रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। तो अभी हम लोगों ने देखा कि CBC में ये 9 टेस्ट आते हैं ब्लड से रिलेटेड, ठीक है ना। तो इन 9 टेस्ट के अलावा एक 10वां टेस्ट और इंक्लूडेड होते हैं। फिर हमने वहां पे देखा प्लेटलेट काउंट तो होता ही है, CBC में ESR भी आता है। ESR दैट मीन्स की एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। 1 घंटे में ये ESR ट्यूब आती है, उस ESR ट्यूब में 0 से लेकर के 10 तक 2 स्केल होती हैं, एक ऊपर से लेकर स्टार्ट होकर नीचे तक जाती है और उसमें जो कैलिब्रेशन होता है वो 0 से लेकर के 10 तक होता है। और उसी ट्यूब में दूसरे साइड में, एक साइड में तो जो कैलिब्रेशन हो रखा है वो 0 से लेकर 1 तक हो रखा है, लेकिन इसी ESR ट्यूब के दूसरे साइड में जो कैलिब्रेशन होता है वो उल्टा होता है, यानी 10 से लेकर 0 तक होता है। आपको पता है कि अगर जब कभी भी ब्लड को जो जिसमें कि एंटीकोगुलेंट मिक्स हुआ है ब्लड में, हम लोग अलग अलग तरीके का एंटीकोगुलेंट यूज़ करते हैं ब्लड को कोगुलेट होने से बचाने के लिए।
ताकि ब्लड का कोगुलेशन ना हो हमारे उस सैंपल में या उस टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो हम उस टेस्ट ट्यूब के अंदर पहले से कुछ ऐसे एंटी कोगुलेंट केमिकल कंपाउंड्स को ऐड कर देते हैं। जैसे थोड़ा सा आपने EDTA, इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड को कुछ डाल दिया थोड़ा सा, बिफोर पुटिंग दैट ब्लड इनटू दैट टेस्ट ट्यूब। उस टेस्ट ट्यूब में ब्लड को डालने से पहले जो भी ब्लड आपने वेनी पंचर मेथड से सिरिंज के हेल्प के थ्रू जो भी ब्लड ड्रॉ किया है पेशेंट का, तो उस सिरिंज में जो ब्लड है उसको जब आप किसी ट्यूब में टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफ़र करेंगे तो कुछ समय बाद वो ब्लड जो है कोगुलेट कर जाएगा, उस ब्लड की क्लॉटिंग हो जाएगी। तो फिर आप ये सारे जितने भी ब्लड पैरामीटर्स हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट के जितने भी पैरामीटर्स हैं, उस कोगुलेटेड ब्लड में ये सारे टेस्ट नहीं कर पाएंगे। उसके लिए तो आपको ऐसा ब्लड चाहिए जो कि बहुत लंबे समय तक उस ब्लड का कोगुलेशन ना हो। तो जाहिर सी बात है कि आप क्या करेंगे, ब्लड ड्रॉ किया आपने पेशेंट के वेनी पंचर मेथड से विद द हेल्प ऑफ सिरिंज, उसके बाद उस कलेक्टेड ब्लड को टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफ़र करने से पहले उस टेस्ट ट्यूब के अंदर आप कुछ अमाउंट, ट्रेस अमाउंट जो है किसी एंटी कोगुलेंट सब्सटेंस को डालेंगे, एंड दैट एंटी कोगुलेंट सब्सटेंस मे बी EDTA, इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, और सोडियम साइट्रेट। सोडियम साइट्रेट का यूज़ होता है या इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड का यूज़ होता है। तो बिफोर फिलिंग दैट ब्लड इनटू द टेस्ट ट्यूब you must have to put some amount of या trace amount of some anticoagulant like EDTA or sodium citrate into the test tube. Now after adding the blood above this anticoagulant, आप उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, मतलब अच्छी तरीके से उसको मिला लेंगे ताकि वो पूरा एंटीकोगुलेंट उस ब्लड में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अब आप उस टेस्ट ट्यूब को चाहे जितने भी लंबे समय तक रखिए, उसमें ब्लड कभी भी कोगुलेट नहीं करेगा। तो अगर आप इस एंटीकोगुलेंट मिक्स्ड ब्लड को किसी इस ESR ट्यूब के अंदर एक स्टैंडिंग कंडीशन में रख देते हो, तो आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे बाद जब आप चेक करते हो तो आप ये पाते हो कि ब्लड का जो सॉलिड पार्ट है, ब्लड का जो जिसमें कि RBC वगैरह सब कुछ आता है, ब्लड का सॉलिड पार्ट जो है वो उस ESR ट्यूब में नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाता है और ऊपर की तरफ क्लियर प्लाज्मा में हमको दिखाई देता है। ठीक है ना, कितना ब्लड सेटल डाउन हुआ है और कितना मिलीमीटर इन 1 आवर वो प्लाज्मा हमको मिला है, वही ESR होता है। ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। तो इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर कितना एरिथ्रोसाइट का सेडिमेंटेशन हुआ है, ये पैरामीटर आता है किसके अंतर्गत, ESR के अंदर। बॉडी के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन हुई है या कोई डिसऑर्डर है तो उस वक्त तो उस पेशेंट का जो ESR है वो बढ़ा हुआ होता है। तो कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट में या कंप्लीट ब्लड पिक्चर में ये ESR भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो टेस्ट आता है हमारे इस कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट में या कंप्लीट ब्लड पिक्चर में, वो है हीमोग्लोबिन लेवल। इसको हम लोग हीमोग्लोबिन को परसेंटेज में डिनोट करते हैं। तो TLC, DLC, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, पैक्ड सेल वॉल्यूम, RBC काउंट, प्लेटलेट काउंट, मीन सेल वॉल्यूम, मीन सेल हीमोग्लोबिन, मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ ये पैरामीटर्स हैं। उसके बाद प्लेटलेट काउंट इंक्लूड होता है, फिर ESR इंक्लूडेड होता है इस टेस्ट में, और उसके बाद हीमोग्लोबिन का परसेंटेज में लेवल जो है वो काउंट होता है। तो किसी भी ब्लड काउंट पिक्चर में, कंप्लीट ब्लड पिक्चर में, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट में ये सारे पैरामीटर्स आपको आपके ब्लड रिपोर्ट में ज़रूर दिख जाएंगे। ठीक है ना, जिनकी की हमने यहाँ पर डिस्कशन यहाँ पर किया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पता लग गया होगा कि अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ कंप्लीट ब्लड काउंट या कंप्लीट ब्लड पिक्चर, और कंप्लीट ब्लड काउंट या कंप्लीट ब्लड पिक्चर में कौन कौन से टेस्ट आते हैं, तो याद कर लीजिए ये TLC, DLC, PCV, RBC, प्लेटलेट काउंट, MCV, MCH, MCHC, RDW, प्लेटलेट काउंट, ESR और हीमोग्लोबिन लेवल इन परसेंटेज। इतने टेस्ट, इतने पैरामीटर कंप्लीट ब्लड काउंट या कंप्लीट ब्लड पिक्चर में आते हैं। ठीक है ना, ये लिस्ट आपको याद करनी पड़ेगी। हमारे DMLT के या फार्मेसी के स्टूडेंट्स के लिए ये उनको पता होना चाहिए कि जो कंप्लीट ब्लड काउंट होता है उसका क्या मतलब होता है और उसमें कौन कौन से पैरामीटर्स जो होते हैं वो आते हैं।
तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इसके बाद अपने अपने नेक्स्ट पार्ट्स में या अपने नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको अलग अलग ये सारे जितने भी पैरामीटर्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड गुड डे। नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के हम अपने इस लेक्चर में एक ब्लड से रिलेटेड एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में यहाँ पे आपके सामने डिस्कशन करने जा रहे हैं। एंड द नेम ऑफ दैट टॉपिक इज कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट। तो या इसको हम लोग CBC टेस्ट भी कहते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट कहते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि बॉडी में किसी तरीके की कोई डिजीज़ होने पर या डिसऑर्डर होने पर जो फिजिशियंस हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो एक कंप्लीट ब्लड टेस्ट के लिए आपके प्रिस्क्रिप्शन में वो उसको लिखते हैं, उसका जो है प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। तो कंप्लीट ब्लड पिक्चर या कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट, ये टेस्ट होता क्या है, इसमें कौन कौन से टेस्ट जो है वो इंक्लूडेड होते हैं, उसकी एक लिस्ट और इन सभी टेस्ट के बारे में इनकी डेफिनेशंस क्या होती है, इन टेस्ट का मतलब क्या होता है, उसकी एक जो लिस्ट है वो हम आपके सामने यहाँ पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और ये इंफॉर्मेशन कभी भी आपको, जैसे कोई ब्लड आप टेस्ट करवाते हैं तो ब्लड टेस्ट की जब जो वो रिपोर्ट आती है प्रिंट आउट हो करके, तो उस रिपोर्ट में इन सारे पैरामीटर्स का क्या मतलब होता है। आप जब डॉक्टर के पास जाते हो, आप जब फिजिशियन के पास जाते हो, तो वो उस रिपोर्ट को देखते हैं, उस रिपोर्ट को सब चेक करते हैं। तो रिपोर्ट को चेक करने के बाद तब वो कोई उसका इंटरप्रिटेशन कर पाते हैं, उसका कोई मतलब निकाल पाते हैं, है ना। और तब कहीं जा करके वो ड्रग्स जो है वो आपको लिखते हैं, आपका इलाज करते हैं। तो आप अगर हमारे इन वीडियोस को देखते जाओगे, इसका कई पार्ट में मैं अपने इस वीडियो को जो है वो पब्लिश करूंगा। आप ये वीडियोस अगर आप देखते जाओगे लगातार, तो आपको जब आपके पास ब्लड रिपोर्ट आएगी तो उस ब्लड रिपोर्ट में आप देख करके पता लगा पाओगे कि इन पैरामीटर्स का लेवल हाई है या लो है। इनके नॉर्मल वैल्यूज़ भी हम वहाँ पर आपको बताएंगे। तो इनका जो वैल्यू मतलब नॉर्मल काउंट या नॉर्मल वैल्यू जो है वो नॉर्मल कितनी होती है, कितनी हाई होती है, कितनी लो होती है, हाई होने का क्या मतलब है, लो होने का क्या मतलब है, कौन सी बीमारी हो सकती है, इसका प्रेडिक्शन आप पहले ही कर सकते हो, ठीक है ना। तो कॉमन ब्लड काउंट टेस्ट जो है उसके अंतर्गत आने वाली ये जो कुछ कॉमन टेस्ट होते हैं, इसमें जो पहला टेस्ट है वो है TLC। उस टेस्ट का नाम है TLC, जिसको हम लोग कहते हैं टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। देखिए, ल्यूकोसाइट दैट मीन्स WBC, वाइट ब्लड सेल्स। ह्यूमन के ब्लड में 3 तरीके के सेल्स पाए जाते हैं। एक तो है RBC, रेड ब्लड कार्पसल्स। दूसरे सेल्स होते हैं WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स। और तीसरे टाइप के सेल्स के फ्रैगमेंट्स होते हैं जिनको हम लोग प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। अब RBC का जो सेकेंड नाम है उसको हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, WBC को हम लोग ल्यूकोसाइट बोलते हैं और प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है ना। जहां तक TLC की बात है, तो TLC एक ऐसा टेस्ट है, अब आपके ब्लड में 2 तरीके के WBCs प्रेजेंट होते हैं। नंबर ए ग्रेनुलोसाइट्स और नंबर B ग्रेनुलोसाइट्स। ए ग्रेनुलोसाइट्स ऐसे WBCs होते हैं जिनके साइटोप्लाज्म में कोई ग्रेन्यूल्स नहीं होते। साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स जो है वो ए ग्रेनुलोसाइट्स WBCs में एब्सेंट होते हैं। एंड एग्जांपल्स ऑफ ए ग्रेनुलोसाइट WBCs आर लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स ऐसे 2 ए ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं जिनके साइटोप्लाज्म में कोई ग्रेन्यूल्स नहीं होता। अब नंबर B टाइप के जो ल्यूकोसाइट्स या WBCs होते हैं उनको हम लोग ग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स। Granulocytes are those types of WBCs which have granules in their cytoplasm. उनके साइटोप्लाज्म में ग्रेनुलोसाइट्स के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इनका नाम ग्रेनुलोसाइट्स पड़ा। इसके एग्जांपल्स, ग्रेनुलोसाइट्स के एग्जांपल्स होते हैं इजनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जिनको आप लोग पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल्स या PMN सेल्स या केवल सिंपली पॉलीमॉर्फ्स भी कहते हो। तो अब यहां पर जो ये TLC है यानी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है, इस टोटल ल्यूकोसाइट में हम ये नहीं देखेंगे कि ब्लड में कौन सा WBC, किसी एक स्पेसिफिक WBC या ल्यूकोसाइट के काउंट को अलग से नहीं करेंगे। उस ब्लड के सैंपल में
उस पूरे ब्लड के सैंपल में टोटल, वेदर इट इज ए ग्रेनुलोसाइट, वेदर इट इज ग्रेनुलोसाइट, वेदर इट इज इजनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट या न्यूट्रोफिल, हम ये नहीं देखेंगे कि अलग अलग इनका काउंट नहीं करेंगे, टोटल ऑन दी होल जितने WBC है सबका टोटल काउंट करेंगे, ठीक है ना। और इसी पैरामीटर को हम लोग बोला करते हैं TLC यानी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। फिर दूसरा पैरामीटर होता है, ये भी WBC के नंबर से ही रिलेटेड है, जिसको हम लोग बोलते हैं DLC यानी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट इसका नाम है। जहां आप ये देखिए कि जो TLC है, TLC में आप ये कर रहे थे कि TLC में आप टोटल, आप ये कोई डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे थे कि हम न्यूट्रोफिल को अलग से काउंट कर रहे हैं, हम इजलोफिल का नंबर अलग बता रहे हैं, हम मोनोसाइट का नंबर अलग बता रहे हैं, हम लिम्फोसाइट का नंबर अलग बता रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे कि कौन सा WBC है, हम सारे WBC का टोटल नंबर बता रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे हैं कि कौन सा WBC है, हम पूरे सभी WBC को मिलाकर उसको टोटल हम काउंट कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन DLC में क्या किया जाता है कि DLC में जो है आप अलग अलग WBCs की उस WBC में न्यूट्रोफिल्स का नंबर अलग से, इजनोफिल का नंबर अलग से, लिम्फोसाइट का नंबर अलग से और मोनोसाइट का नंबर अलग अलग रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है ना। तो डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट्स में हम ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स और इन ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स के अलग अलग टाइप्स के जैसे नंबर को हम अलग अलग रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि TLC में हम टोटल जितने भी ल्यूकोसाइट्स हैं WBC से उनके टोटल सम टोटल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इस CBC टेस्ट में TLC और DLC के अलावा एक टेस्ट और आता है, ये RBC से रिलेटेड है और इसका नाम है PCV, इसको कहा जाता है पैक्ड सेल वॉल्यूम। फिर उसके बाद अगला टेस्ट जो आता है वो है RBC काउंट। इन सब के बारे में हम अलग से बात करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में वीडियो के। उसके बाद PCV यानी पैक्ड सेल वॉल्यूम, ये RBC से रिलेटेड एक टेस्ट है। उसके बाद अगला नंबर आता है RBC काउंट, टोटल नंबर ऑफ RBC आपके ब्लड में कितना है, नॉर्मल रेंज कितनी है RBC की, इसको काउंट किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है प्लेटलेट काउंट, तो कितनी प्लेटलेट्स हैं आपके ब्लड में, इस CBC टेस्ट में प्लेटलेट काउंट भी इंक्लूड होता है। उसके बाद एक टेस्ट का और वहां आपके ब्लड रिपोर्ट में ये टेस्ट और भी लिखा हुआ, ये पैरामीटर और भी लिखा हुआ मिल जाएगा, जिसको आप लोग बोलते हो MCV यानी मीन सेल वॉल्यूम। ये RBC से रिलेटेड टेस्ट है, तो मीन सेल वॉल्यूम भी इस कंप्लीट ब्लड काउंट में, कंप्लीट ब्लड पिक्चर में ये टेस्ट भी इंक्लूडेड होता है। फिर MCV के बाद आता है MCH मीन हीमोग्लोबिन, मीन सेल हीमोग्लोबिन। तो MCH का मतलब हो गया मीन सेल हीमोग्लोबिन। एवरेज किसी एक ब्लड सैंपल में जितनी भी RBCs हैं उन RBC के अंदर एवरेज कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन को ही हम लोग मीन सेल हीमोग्लोबिन कहते हैं। यानी कि एक ब्लड सेल के अंदर, एक ब्लड सैंपल के अंदर, उस ब्लड सैंपल में जितनी भी RBCs हैं उन सभी RBCs में हीमोग्लोबिन का जो एवरेज कंसंट्रेशन है उसी को हम लोग मीन सेल हीमोग्लोबिन कहते हैं। फिर इस कंप्लीट ब्लड टेस्ट में एक पैरामीटर और भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं MCHC, इसको हम लोग बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। ये भी RBC से रिलेटेड टेस्ट है, इसका भी हम लोग आगे चल के डिस्कशन करेंगे। MCHC इसका मतलब है मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, MCHC। फिर अगला पैरामीटर है RDW which is abbreviated as रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। RDW का फुल फॉर्म है रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। तो अभी हम लोगों ने देखा कि CBC में ये 9 टेस्ट आते हैं ब्लड से रिलेटेड, ठीक है ना। तो इन 9 टेस्ट के अलावा एक 10वां टेस्ट और इंक्लूडेड होते हैं। फिर हमने वहां पे देखा प्लेटलेट काउंट तो होता ही है, CBC में ESR भी आता है। ESR दैट मीन्स की एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। 1 घंटे में ये ESR ट्यूब आती है, उस ESR ट्यूब में 0 से लेकर के 10 तक 2 स्केल होती हैं, एक ऊपर से लेकर स्टार्ट होकर नीचे तक जाती है और उसमें जो कैलिब्रेशन होता है वो 0 से लेकर के 10 तक होता है। और उसी ट्यूब में दूसरे साइड में, एक साइड में तो जो कैलिब्रेशन हो रखा है वो 0 से लेकर 1 तक हो रखा है, लेकिन इसी
ESR ट्यूब के दूसरे साइड में जो कैलिब्रेशन होता है वो उल्टा होता है, यानी 10 से लेके 0 तक होता है। आपको पता है कि अगर जब कभी भी ब्लड को जो जिसमें कि एंटीकोगुलेंट मिक्स हुआ है ब्लड में, हम लोग अलग अलग तरीके का एंटीकोगुलेंट यूज करते हैं ब्लड को कोगुलेट होने से बचाने के लिए, ताकि ब्लड का कोगुलेशन ना हो हमारे उस सैंपल में या उस टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो हम उस टेस्ट ट्यूब के अंदर पहले से कुछ ऐसे एंटीकोगुलेंट केमिकल कंपाउंड्स को ऐड कर देते हैं। जैसे थोड़ा सा आपने EDTA, इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड को कुछ डाल दिया थोड़ा सा, बिफोर पुटिंग दैट ब्लड इनटू दैट टेस्ट ट्यूब। उस टेस्ट ट्यूब में ब्लड को डालने से पहले जो भी ब्लड आपने वेनी पंचर मेथड से सिरिंज के हेल्प के थ्रू जो भी ब्लड ड्रॉ किया है पेशेंट का, तो उस सिरिंज में जो ब्लड है उसको जब आप किसी टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे तो कुछ समय बाद वो ब्लड जो है कोगुलेट कर जाएगा, उस ब्लड की क्लॉटिंग हो जाएगी। तो फिर आप ये सारे जितने भी ब्लड पैरामीटर्स हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट के जितने भी पैरामीटर्स हैं, उस कोगुलेटेड ब्लड में ये सारे टेस्ट नहीं कर पाएंगे। उसके लिए तो आपको ऐसा ब्लड चाहिए जो कि बहुत लंबे समय तक उस ब्लड का कोगुलेशन ना हो। तो जाहिर सी बात है कि आप क्या करेंगे, ब्लड ड्रॉ किया आपने पेशेंट के वेनी पंचर मेथड से विद द हेल्प ऑफ सिरिंज, उसके बाद उस कलेक्टेड ब्लड को टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर करने से पहले उस टेस्ट ट्यूब के अंदर आप कुछ अमाउंट, ट्रेस अमाउंट जो है किसी एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस को डालेंगे, एंड दैट एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस मे बी EDTA, इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, और सोडियम साइट्रेट। सोडियम साइट्रेट का यूज होता है या इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड का यूज होता है। तो बिफोर फिलिंग दैट ब्लड इनटू द टेस्ट ट्यूब you must have to put some amount of या trace amount of some anticoagulant like EDTA or sodium citrate into the test tube. Now after adding the blood above this anticoagulant, आप उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, मतलब अच्छी तरीके से उसको मिला लेंगे ताकि वो पूरा एंटीकोगुलेंट उस ब्लड में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अब आप उस टेस्ट ट्यूब को चाहे जितने भी लंबे समय तक रखिए, उसमें ब्लड कभी भी कोगुलेट नहीं करेगा। तो अगर आप इस एंटीकोगुलेंट मिक्स्ड ब्लड को किसी इस ESR ट्यूब के अंदर एक स्टैंडिंग कंडीशन में रख देते हो, तो आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे बाद जब आप चेक करते हो तो आप ये पाते हो कि ब्लड का जो सॉलिड पार्ट है, ब्लड का जो जिसमें कि RBC वगैरह सब कुछ आता है, ब्लड का सॉलिड पार्ट जो है वो उस ESR ट्यूब में नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाता है और ऊपर की तरफ क्लियर प्लाज्मा में हमको दिखाई देता है। ठीक है ना, कितना ब्लड सेटल डाउन हुआ है और कितना मिलीमीटर इन 1 आवर वो प्लाज्मा हमको मिला है, वही ESR होता है। ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। तो इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर कितना एरिथ्रोसाइट का सेडिमेंटेशन हुआ है, ये पैरामीटर आता है किसके अंतर्गत, ESR के अंदर। बॉडी के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन हुई है या कोई डिसऑर्डर है तो उस वक्त तो उस पेशेंट का जो ESR है वो बढ़ा हुआ होता है। तो कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट में या कंप्लीट ब्लड पिक्चर में ये ESR भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो टेस्ट आता है हमारे इस कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट में या कंप्लीट ब्लड पिक्चर में, वो है हीमोग्लोबिन लेवल। इसको हम लोग हीमोग्लोबिन को परसेंटेज में डिनोट करते हैं। तो TLC, DLC, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, पैक्ड सेल वॉल्यूम, RBC काउंट, प्लेटलेट काउंट, मीन सेल वॉल्यूम, मीन सेल हीमोग्लोबिन, मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ ये पैरामीटर्स हैं। उसके बाद प्लेटलेट काउंट इंक्लूड होता है, फिर ESR इंक्लूडेड होता है इस टेस्ट में, और उसके बाद हीमोग्लोबिन का परसेंटेज में लेवल जो है वो काउंट होता है। तो किसी भी ब्लड काउंट पिक्चर में, कंप्लीट ब्लड पिक्चर में, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट में ये सारे पैरामीटर्स आपको आपके ब्लड रिपोर्ट में जरूर दिख जाएंगे। ठीक है ना, जिनकी की हमने यहाँ पर डिस्कशन यहाँ पर किया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये पता लग गया होगा कि अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज कंप्लीट ब्लड काउंट या कंप्लीट ब्लड पिक्चर, और कंप्लीट ब्लड काउंट या कंप्लीट ब्लड पिक्चर में कौन कौन से टेस्ट आते हैं, तो याद कर लीजिए ये TLC, DLC, PCV, RBC, प्लेटलेट काउंट, MCV, MCH, MCHC, RDW,
प्लेटलेट काउंट, ESR और हीमोग्लोबिन लेवल इन परसेंटेज। इतने टेस्ट, इतने पैरामीटर कंप्लीट ब्लड काउंट या कंप्लीट ब्लड पिक्चर में आते हैं। ठीक है ना, ये लिस्ट आपको याद करनी पड़ेगी। हमारे DMLT के या फार्मेसी के स्टूडेंट्स के लिए ये उनको पता होना चाहिए कि जो कंप्लीट ब्लड काउंट होता है उसका क्या मतलब होता है और उसमें कौन कौन से पैरामीटर्स जो होते हैं वो आते हैं। तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इसके बाद अपने नेक्स्ट पार्ट्स में या अपने नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको अलग अलग ये सारे जितने भी पैरामीटर्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच and good day.